फाइवर अकाउंट क्रिएशन में आज हम गिग क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले आपने फाइवर के पे साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पर अगर राइट साइड पे हैं तो यहाँ पर स्विच टू सेलिंग लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोफाइल में आना है। यहाँ से आपने क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर हमने ये 6 टास्क कंप्लीट करने हैं। ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी और पब्लिश। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू को कंप्लीट देखेंगे। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो सारी, इसके बाद सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्राइसिंग पे चला जाएगा। फिर हम प्राइस सेट करेंगे और उसके बाद ये इसकी डिस्क्रिप्शन पे चला जाएगा। सेव करेंगे, फिर सेव करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट्स, फिर सेव करेंगे तो गैलरी और यहाँ पर हम आके अपनी गिग को पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले गिग टाइटल दिया हुआ है। जो ही मैं गिग टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे इससे रेलिवेंट ये देखें, यहाँ पर ये सर्च भी आ जाती है, इसमें लिखा भी होता है डिस्क्राइब योर गिग, दिस इज योर गिग टाइटल, चूज वाइजली, यू कैन ओनली यूज 80 कैरेक्टर्स। तो आपने इसमें 80 कैरेक्टर्स जो है वो मैक्सिमम लिख सकते हैं। जो ही मैं सेकंड पे आऊँगा कैटेगरी पे तो ये कैटेगरी से रिलेटेड सारी हेल्प आपको साथ देगा विद डायग्राम्स। फिर इसके बाद आप यहाँ पॉजिटिव कीवर्ड्स पे हैं तो देखें पॉजिटिव कीवर्ड्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये देगा। हर एक का गाइड कंप्लीट ये खुद करता है कि किस तरह आपने क्या क्या चीज़ लिखनी है। यहाँ पर फ्रंट पे हमारे पास गिग टाइटल है। गिग टाइटल क्या होता है, जैसे आपकी एक शॉप है तो शॉप के बाहर एक बड़ा सा नाम लिखा हुआ होता है, वही एक गिग टाइटल होता है। यानी यहाँ पर ये तो जो चीज़ हम सेल करेंगे उसके सामने जो फ्रंट पे मेन हेडिंग्स जो लिखी हुई होगी वो हमारा गिग टाइटल है। गिग टाइटल में लिखा है एज योर गिग स्टोर फ्रंट, आपके स्टोर फ्रंट है। योर टाइटल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, आपका टाइटल अहम प्लेस है। टू इंक्लूड कीवर्ड्स, इसमें शामिल हूँ क्या चीज़, कीवर्ड। आपने कीवर्ड्स लाजमी इसमें शामिल करना है। दैट बायर्स वुड लाइकली यूज, जो बायर्स इस्तेमाल करते हैं। टू सर्च अ सर्विस, सर्विस को सर्च करने के लिए। लाइक योर्स, जैसा कि आपकी सर्विस जो भी होगी। टाइटल लिखने के लिए आपने क्या करना है, fiverr.com को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखें तो ये सारी जो है वो गिग्स आप बना सकते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, लोगो, ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल, गाइड, बिजनेस कार्ड्स। इसी तरह प्रोग्रामिंग में आ जाएं, सारे जितने पड़े हैं, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट्स, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएं, जो कुछ ये सारा पड़ा है ये सब आपके कीवर्ड्स भी हैं और ये सारी वो सर्विसेज हैं जो आप बेचते हैं। वीडियो एडिटिंग है, ये वाली सर्विस आप सेल कर सकते हैं। राइटिंग, ये जितनी भी हैं ये सारी, ये यहाँ पर डाटा है। तो हम मैं यहाँ से डाटा और डाटा से रिलेटेड जो है यहाँ पर होगी डाटा फॉर्मेटिंग। तो मैं डाटा फॉर्मेटिंग MS वर्ड में आता है तो डाटा फॉर्मेटिंग से हम बनाएंगे, ये है डाटा फॉर्मेट। तो ये हम चूज़ करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चूज़ करना है। जैसे सर्च बार के अंदर मैं लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा, अब मैंने अभी ग्राफिक कंप्लीट नहीं लिखा तो आप देखें कि यहाँ पर सर्च आ गई। अब टाइटल के अंदर ये वाले वो कीवर्ड्स होंगे, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये टाइटल के अंदर लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक हाई कंपटीशन और एक लो कंपटीशन। जो न्यूज़ सेलर है उन्हें हमेशा लो कंपटीशन कीवर्ड यूज़ करने चाहिए ताकि वो सर्च में कम लोगों के अंदर सर्च में बैठें। फर्ज कर लें कि यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन है, ये हाई कंपटीशन होगा। प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये भी हाई कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे आ रहा है। जो भी टॉप पे आएगा वो हाई कंपटीशन होता है और जो लो पे होंगे, एंड पे होंगे, ये लो कंपटीशन होते हैं। कंपटीशन कीवर्ड है। इस पे अगर मैं इसको मैं अपने टाइटल में यूज़ करूँगा तो बिल्कुल मैं सर्च में आऊँगा। लेकिन अगर 1 लाख आदमी इसकी सर्विस बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो मैं तो लाख में एंड पे बैठा हूँगा तो मेरे तक थोड़ी कोई जाएगा, एंड तक कौन पेज ओपन करेगा, तो मैं सर्च में नहीं आऊँगा। लेकिन अगर यही सर्विस लो कीवर्ड में यहाँ से कोई ग्राफिक डिज़ाइन, इलिस्ट्रेटर सर्च कर लेगा तो वहाँ अगर फ़र्ज़ कर लें 15,000 लोग हैं तो वहाँ पर मैं सर्च में आ सकता हूँ, कभी मिड में, कभी फ्रंट पे, कभी एंड पे। अब मैं यहाँ पर जो गिग बनाना चाहता हूँ वो MS वर्ड से रिलेटेड है। इसके लिए आपने क्या करना है कि फाइवर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपने पहले टाइप करना है।
अच्छा, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखें खुद ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा, और मैं अगर लास्ट डिजिट अभी लिख रहा हूँ WOR मैंने लिखा और D अभी मैंने प्रेस नहीं किया, तो ये इससे रेलिवेंट सर्च आ गई। अब कीवर्ड कैसे चूज किया जाता है? तो एक तो सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चूज कर लिया, और पहले जो भी आया, जो टॉप रेटेड होंगे सारे इस पे आएंगे। तो पहला हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये देखें, ये वाले टॉप रेटेड हैं, ये वाले अच्छे हैं, ये वाले जितने भी हैं, आप इनको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लें। 4-5 को ओपन कर लें जो आपको अच्छे लगें, जिनको आप देखते हैं कि ये ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहे हैं, तो उनको आप ओपन कर लें। जिनका कोई आपको ये बैग पे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कुछ भी। अच्छा, फर्ज कर लें कि ये है, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने ये 4-5 ओपन कर लिए यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसने फर्स्ट जो भी था, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल तो वैसे रहना है, फॉर्मेट, डिज़ाइन, एडिट, क्रिएट एंड फिक्स माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर हम अगला देखें तो इसने लिखा हुआ है प्रोफेशनली फॉर्मेट एंड डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसी तरह आगे आ जाएं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग प्रोफेशनली। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग एंड PDF टू वर्ड। अब जो भी आपको बेहतर लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, और उसको लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि कीवर्ड्स में आप कोई चीज़ रिपीट हो जाएगी। वैसे आ भी जाता होता है कि आप किसी और का कॉपी नहीं करना, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करके लिखना होता है। लेकिन अगर हम देखें, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर यही था MS वर्ड ही था, तो MS वर्ड में जो हम चूज़ करना होता है, तो हमने सबसे पहले हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन का हमें पता होना चाहिए। हाई कंपटीशन वो हैं जो सबसे ऊपर सर्च में आते हैं। ये अगर मैं MS वर्ड लिखता हूँ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखता हूँ, तो जो सबसे ऊपर है ये हाई कंपटीशन है। हाई कंपटीशन इसलिए है कि सबसे ज़्यादा लोग इस सर्विस को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इसके बॉटम पे जो लिखी है, इससे ये कम होगी, और इससे ये उससे कम होगी, ये उससे कम, ये उससे कम। अब ये सबसे कम कौन सी है? MS वर्ड फॉर्मेटिंग। फर्ज कर लें कि ये है 1 लाख बंदा बैठा सर्विस सेल कर रहा है, इस पे जो है वो 80,000 है, इस पे 50,000 है, इस पे 40,000 है, इस पे 10,000 है। अब हमें अपनी गिग में कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा? जाहिर बात है 10,000 वाला। 10,000 वाला हम इसलिए करेंगे कि अगर हम 1 लाख वाले में करेंगे तो 1 लाख में हमारा तो नाम आखिरी पेज पे आएगा, जाके बहुत एंड पे जाके आएगा, तो हम तो सर्च में आएंगे ही नहीं। लेकिन 10,000 वाले कीवर्ड के अंदर हमारे चांसेस हैं कि हम टॉप पे आ जाएं। तो सबसे पहले कीवर्ड चूज करते हुए आपने लो कंपटीशन, इसको लो कंपटीशन कहते हैं, जो कम सर्विस सेल कर रहे हो, जिस कीवर्ड पे कम, तो इस पे चांस हमारे हैं 10,000 हैं, 5,000 हैं, या जितने भी हैं, तो उसमें हमारे चांस होते हैं कि रैंडमली कभी हमें वो फाइवर आगे ले आएगा, कभी मिड में, कभी एंड पे, तो हम फ्रंट पेज पे आ सकते हैं इस पे आसानी से। लेकिन इस पे बहुत टाइम लगेगा हमें पहुंचने के लिए, तो इसलिए ऐसा कीवर्ड चूज ही नहीं किया जाता जो कि हाई कंपटीशन हो। हमेशा कौन सा चूज करना है? लो कंपटीशन कीवर्ड। अब इसमें MS वर्ड फॉर्मेटिंग है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखें, आई विल फॉर्मेट, डिज़ाइन, एडिट, क्रिएट एंड फिक्स। आगे देखें माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अब इसने ये देखें फॉर्मेट, डिज़ाइन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वाले कीवर्ड सारे मिक्स करके लिखे हैं। आपने भी ऐसे लिखने हैं, जैसे इसने ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी तो लिख ही सकता था ना, लेकिन इन्होंने भी पहले कौन सा लिखा? प्रोफेशनली फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट वाला MS वर्ड फॉर्मेटिंग ये एंड पे आ रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स जो है वो आप यूज़ करेंगे तो आपके चांसेस होते हैं कि वो आप सर्च में जल्दी आगे आ जाएं, फर्स्ट पेजेस पे आ जाएं, जिस पे कोई ना कोई आपको सर्च कर सकता है। इसके अलावा और टेक्निक्स भी होती हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी चूज़ कर लेंगे तो हर्ज नहीं है। फिर इसके अलावा टेक्निक्स होंगी जो मैं आपको आगे जाके हम बात करेंगे। टेक्निक्स होंगी जिस पे हम बात करेंगे कि कैसे, अगर आप हाई कंपटीशन चूज़ किया हुआ है तो आप फिर कैसे फ्रंट पेज पे आएंगे। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो हम साथ साथ आपको बताएंगे जब उसकी आगे बारी आएगी। तो अब हमें सबसे पहले तो कीवर्ड, सबसे पहले जो है वो हमें ये कीवर्ड्स चूज़ करना है। अच्छा, अब ये 5 के 5 कीवर्ड्स जो है ना MS वर्ड के, ये सारे ही हमने यूज़ करने हैं।
एक इसको हमने करना है टाइटल के अंदर, एक को, और बाकी जो है वो हमने इन सब को यूज़ करना है डिस्क्रिप्शन में। जब हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ये सारे कीवर्ड उसमें हमने टाइप करने हैं। अब एक तो तरीका ये है कि पहला आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, यही वाला है, फर्ज कर लें। इस चूज़ कैसे करना है, आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप चले जाएं QuillBot.com। QuillBot.com में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप देखें ये इंटरफेस आ गया। आपने यहाँ पर जो उधर से डाटा कॉपी किया हुआ है इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर आई विल तो सबके साथ होता है, इसको छोड़ दें, बाकी जो भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से जो भी डाटा कॉपी किया हो वो यहाँ ला के आपने पेस्ट कर देना है। आई विल को रहने दें क्योंकि ये फिक्स होता है हर एक के साथ, बाकी जो चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पैराफ्रेज पे क्लिक कर देना है। पैराफ्रेज पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी लोकेशन, इसके कुछ ना कुछ टेक्स्ट चेंज कर देगा, इनके सिनोनिम वगैरह लिख के आपको नया बना देगा। देखें इसने फॉर्मेट वैसे ही रखा और डिज़ाइन की जगह जनरेट का ऑप्शन दे दिया, एडिट की जगह मॉडिफाई का ऑप्शन दे दिया, एंड फिक्स की जगह करेक्ट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब ये देखें ये कितना अच्छा सा जो है वो बन गया। जस्ट क्या करें, कॉपी करें और इसको जाके अपने टाइटल जो भी आप बना रहे हैं उसमें जाके इसको पेस्ट कर दें। सेकंड मेथड ये है कि आप ऐसे करें कि यहाँ से कोपायलट को ओपन करें। कोपायलट को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि चैट पे जाना है और यहाँ पर आपने लिख देना है आई एम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट। आप इसकी जगह अपना लिख सकते हैं कि आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम MS वर्ड एक्सपर्ट, आई एम MS एक्सेल एक्सपर्ट। जो भी कैटेगरीज उसमें दी हुई थी वो उनमें से कोई भी आप टाइप कर सकते हैं। राइट टाइटल, एक टाइटल हो गया, इसके बाद डिस्क्रिप्शन होगी, और इसके बाद कैटेगरी है और सर्च टैग्स है। तो ये मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर इसको कहा है कि ये लिख दो और आपने कर देना इसको सबमिट। अब बाकी काम रहा सारा इसका, ये खुद आपको सारा कुछ लिख के देगा। अब ये देखें इसने आपको जो टैग्स लिख के दिए हैं ना, टाइटल उसने कहा कि लिखें, ये उसने लिख के दिया प्रोफेशनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट। कितना अच्छा सा टैग उसने लिख दिया। फिर इसी तरह एक्सेल स्पेशलिस्ट एंड डाटा एंट्री प्रो। इसी तरह फिर उसने लिखा वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट गुरु। अब इनको मिक्स करके अपना कोई एक टाइटल भी बना सकते हैं। हमें तो एक लिखना है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वर्ड या MS वर्ड कर लेते हैं, एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं स्पेशलिस्ट। तो ये हमारा एक अच्छा सा बन जाएगा। चलेंगे हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं पावर पॉइंट तक, क्योंकि हम ये 3 चीज़ें ही यहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो अब ये टाइटल मैं पहले वाला ख़त्म कर रहा हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये, और यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि शुरू में लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, और आगे हमने क्या लिखना था जी, स्पेशलिस्ट। तो यहाँ से हम आगे स्पेशलिस्ट लिख लेते हैं। तो ये मैंने एक बना लिया टैग। अब यहाँ पर वो कुछ सर्च में कह रहा है तो वो आप कर लें, जो वो कह रहा है कि ये गलत है स्पेलिंग। अब जस्ट परफेक्ट लिख के आ गए, इट्स मीन कि ये अच्छा है इतना जितना भी हम लिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट स्पेशलिस्ट। तो ये हमने एक टाइटल लिख लिया। अच्छा, आगे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल नेक्स्ट आएगा। इसके बाद हमें कैटेगरी चूज़ करनी होती है। ये बड़े ध्यान से आपने करनी है, जिसमें MS वर्ड आए उसी को चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपने बॉटम में एंड पे चले जाना है। अगर आप आखिर पे जाएंगे तो ये कैटेगरीज लिखी हुई हैं। आपने यहाँ पर आके डाटा पे क्लिक करना है। अच्छा, राइटिंग पे भी कर लें, सबको चेक कर लें। जहाँ पर आपका MS एक्सेल होगा आपने उसी को सर्च करवाना है। अब यहाँ पर देखें तो जब मैंने डाटा पे क्लिक करता हूँ, ये तो मेन कैटेगरी हो गई। अब इसकी सब कैटेगरी जो है वो डाटा फॉर्मेटिंग होगा। डाटा फॉर्मेटिंग चेक कर लें कि कहाँ पर होगी। ये आपने ख़ास ध्यान से, ये देखें ये डाटा फॉर्मेटिंग है, डाटा क्लीनिंग है, ये दोनों में आ सकता है MS वर्ड। तो डाटा फॉर्मेटिंग में आता होता है। ये देखें जो ही मैंने वो कैटेगरी ओपन की, ये देखें डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बंदा ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी वर्ड एक्सेल आ गया, ये भी वर्ड एक्सेल। ये देखें, इट्स मीन पहली कैटेगरी हमारी क्या है, डाटा। तो हम यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे, डाटा को।
ये देखें, ये मैंने डाटा चूज़ कर लिया। इसके बाद अगली कैटेगरी कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी यहाँ पर डाटा फॉर्मेटिंग, क्योंकि MS वर्ड उसी में आ रहा था। डाटा एंट्री भी हो सकती है, डाटा विजुअलाइजेशन एक्सेल के लिए होता है, डाटा एनालिटिक्स, डाटा इंजीनियरिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा क्लीनिंग, डाटाबेस, डाटा फॉर्मेटिंग। ये देखिए ऊपर यहाँ पर ये 2 बड़े ध्यान से आपने चूज़ करनी है। अब ये भी हमारी जस्ट परफेक्ट होगी, डाटा एंट्री होगी, ठीक है, और प्रोग्रामिंग, टेक कन्वर्ट, अब ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब टेक्नोलॉजी पे आ जाए, यानी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। गिग मेटा डाटा, अब यहाँ पर आप देखें, प्लीज सेलेक्ट द टेक्नोलॉजी यूज, ये 0/5 है, यानी आपने 5 सेलेक्ट करनी है। अच्छा, एक हम MS एक्सेल में काम करेंगे, गूगल शीट ये भी काम कर सकते हैं। आपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी होगी उसके मुताबिक आप चूज़ करेंगे। इसके बाद हमें 5 चूज़ करनी है, और हम देख लेते हैं जी, जो अगर मेन इंपॉर्टेंट है वो पहले चूज़ कर लेते हैं, नहीं तो फिर तो ये 2 तो मेन है ना हमारे पास। इसके बाद 3 और चूज़ करनी है, तो फिर और तो यहाँ से जो भी हैं वो 3 आपने कंटिन्यूस चूज़ कर लेनी है। ये बल्कि एक मैं डाटा ये वाला छोड़ के डाटा इंटरप्राइजेज वाला कर लेता हूँ। इसके बाद ये 5 पूरी होगी। फिर आपने इसी के नीचे जो है वो इंडस्ट्री लिखा हो, ये टेक्नोलॉजी की था, इंडस्ट्री। अब आप इंडस्ट्री में आएंगे, प्लीज सेलेक्ट द इंडस्ट्री यू आर एन एक्सपर्ट इन, एग्रीकल्चर, एनिमल, आर्ट एंड डिज़ाइन, ब्यूटी, कंस्ट्रक्शंस। एक तो एजुकेशन में मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ से, और जो है वो आपने जो आपके अकॉर्डिंगली होंगे आपने उनको चूज़ कर लेना है। तो जो ही ये 7 कंप्लीट होती हैं तो 7 वो हाईलाइट हो जाते हैं चेक, और बाकी सारे डिम हो जाते हैं। तो ये हमने डबल, इस पे भी टिक करेक्टर का ऑप्शन आ गया और इस पे भी। अब डाटा टाइप, क्या आपकी डाटा टाइप क्या है, एक तो डाटा ही हो, डेट हो गई, एक हो गई न्यूमेरिक, स्ट्रिंग हो गई। इसके बाद जो है वो कस्टम भी हम कर सकते हैं, फ्री और फोन्स ये भी कर ली। तो ये 5 हमने ये सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आप आ जाएं सर्च टैग्स। अब सर्च टैग्स इसने लिखे होंगे लाजमी, जो हमने उसको कहा था ना कि सर्च टैग लिखो, ये देखें सर्च टैग आ गए। एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बजाते खुद बहुत अच्छा सा सर्च टैग है, यानी कि अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखे तो तब आपका डाटा आना चाहिए, ये कह रहा है ये सर्च टैग्स ये हैं। तो मैंने Ctrl+V कर दिया यहाँ पर। टैग योर गिग विद बज़ वर्ड्स दैट आर रेलिवेंट टू द सर्विसेज यू ऑफर, यूज ऑल 5 टैग्स एंड टू गेट फाउंड। तो ये एक टैग हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, तो आपका टैग यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और अगले टैग की जगह बन जाएगी। इसके बाद एक्सेल है, तो हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही लिखते हैं, या अकेला एक्सेल लिखना है तब आपकी मर्जी है, MS एक्सेल लिख लें। और इसके बाद आपने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। फिर इसके बाद MS वर्ड कर लें और इंटर प्रेस कर लें। फिर इसके बाद पावर पॉइंट है जी, पावर पॉइंट हमने लिखा हुआ है ऊपर, तो एक हमारा पावर पॉइंट हो जाएगा। देख रहे हैं इसने बिल्कुल उसके मुताबिक ही हमें दिए हैं जो हमने ऊपर उसको कहा था। ये पावर पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारे पास 4। अभी एक और रहता है, तो हम इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग या एनिमेशन, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, ये डाटा एंट्री कर लेते हैं, या डाटा डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, और इसके बाद हम क्या प्रेस करेंगे, इंटर। तो ये भी हमारा यहाँ पर आ गया 5, हमने ये कर लिया। अब ये देखें, ये यानी ये हमारा फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो गया, नंबर 1। अब जो ही मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब यहाँ पर सेकंड पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ें ठीक हुई तो। अब देखें, पहला ओवरव्यू पे टिक लग गया, अब सेकंड आ गया हमारे पास प्राइसिंग। अब हम प्राइसिंग पे जाएंगे कि हमने प्राइस क्या रखनी है। तो ये हम इस तरह करते हैं कि उसी के पास दोबारा जाते हैं, ChatGPT के पास, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके अंदर अब हम प्राइसिंग का ऑप्शन भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको ये वाली जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि ये सारा कुछ लिख के दो। इसको मैं दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर पहले मैंने प्राइसिंग नहीं लिखा था, अब मैं उस सब के टाइटल वगैरह के साथ डिस्क्रिप्शन से पहले यहाँ पर मैं प्राइसिंग भी टाइप कर देता हूँ। अब ये देखना है, इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये इनके अंदर अब प्राइसिंग के बारे में भी सारी डिटेल दे देगा।
एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ से इसको ओपन कर लें, ये जो भी आपके पास है यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी प्राइसिंग को चेक करते हुए अपनी प्राइस को रख लें। इन्होंने ये प्राइस दी हुई है राइट साइड पे, इस प्राइस को चेक कर लें, इसकी प्राइस को चेक कर लें, जिसकी मर्जी। और नहीं तो ये देखें यहाँ पर प्राइसिंग उसने खुद दे दिया होगा। अच्छा, हमने सेकंड नंबर पे टाइटल ये हो गया। अब यहाँ देखें प्राइसिंग, डिटरमाइन योर रेट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, ये इन्होंने बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे प्राइसिंग को सिलेक्ट करते हुए आपने क्या करना है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये 3 आपने लिखनी है। नेम ऑफ योर पैकेज, आपने पहले बेसिक पैकेज का नाम लिखना है, फिर आपने स्टैंडर्ड का, जैसे वो गोल्ड, प्रीमियम या फिर वो सिल्वर, इस तरह होते हैं, तो 3 कोई भी नाम रख लें। ठीक है, बेसिक वाला हो गया, स्टैंडर्ड भी ये भी रख सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ही कर लें, या इनको जो है वो सिल्वर, गोल्ड और इसी तरह कोई और नाम रख के ये 3 रख सकते हैं। तो इसकी हेल्प के लिए आप क्या करें कि आप मुख्तलिफ प्रोफाइल जो आपने ओपन किए हैं इनकी प्राइसिंग को चेक कर लें। अच्छा, इसके लिए आप इनकी प्राइसिंग को चेक करें तो आप यहाँ पर देखें तो बेसिक है, अब यहाँ पर 4386 है, और इसी तरह स्टैंडर्ड है, और इसी तरह जो है वो प्रीमियम है। तो ये 3 ऑप्शन है। इसी तरह आप इस किसी और को चेक कर लें, इसकी भी बेसिक जो है वो ये है 4386, स्टैंडर्ड में ये है और प्रीमियम में ये है, तो ये फ़र्क है। इसी तरह और किसी को चेक कर लेते हैं, वहाँ पर भी सेम एज इट इसी तरह होगा। तो इस तरह आपने यहाँ से देख के अपनी प्राइसिंग को चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपनी प्राइसिंग को चूज़ करते हैं, तो देखते हैं हम अपने पहले पैकेज का नाम क्या रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल ओपन किया है जो कि मुझे कुछ बेहतर लगा है, ये LXT। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए इसने बेसिक का नाम रखा हुआ है सिल्वर, और स्टैंडर्ड का नाम रखा हुआ है इसने गोल्ड, और प्रीमियम का नाम रखा हुआ है इसने प्लाटिनियम। तो हम भी यही नाम रख लेते हैं। पहले का नाम हम रखेंगे अपनी, फिर सेकंड में हमने नाम रख लिया गोल्ड, और थर्ड में प्लाटिनियम। तो ये हमने 3 बेसिक नाम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद है डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, जो आप ऑफर कर रहे हैं इसकी डिटेल लिखें कि ऑल टाइप ऑफ वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो मैं ये सारे काम आपको करके दूंगा, हर तरह का, तमाम किस्मों का। यहाँ भी मैं यही ऑफर कर रहा हूँ, ऑल टाइप ऑफ वर्क। यहाँ पर भी मैं यही ऑफर कर रहा हूँ कि ऑल टाइप ऑफ वर्क। डिलीवरी टाइम कितना है? डिलीवरी टाइम जी इसका हम रखेंगे 1 डे, और चूंकि ये हमारे पास बेसिक है तो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में हम इसको 2 डे रख देते हैं, और जो हमारे पास प्रीमियम होगा इसको भी हम 2 डे ही रखेंगे। यहाँ पर आइटम्स 100 ऑटो सेलेक्ट हो गए, यहाँ 200 और यहाँ 300 डेज के हिसाब से। ठीक है, तो कितने आइटम्स हो सकते हैं? 100, 200 एंड 300। डाटा स्टैंडर्डाइजेशन है, तीनों को चेक कर लें, ये भी आप करके देंगे। और इसके बाद डाटा क्लीनिंग है, ये फीचर भी हम देंगे। रिवीजन आप यहाँ पर 3 रिवीजन देंगे, यहाँ पर जो है वो आप ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपका वर्क ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप इसमें जितने भी अनलिमिटेड करना चाहते हैं जो भी है, यहाँ पर हम इसको भी अनलिमिटेड कर देते हैं। रिवीजन जो है वो 3 है, इसको भी हम 5 रिवीजन कर देते हैं कि 5 मरतबा आप मुख्तलिफ टाइम पे मैं बना के भेजूँ, आप कहें हाँ ये सही नहीं है और बना दो, फिर मैं रिवीजन कर दूंगा, फिर रिवीजन। और यहाँ पर आपने प्राइसिंग सेट करनी है कि आप कितनी प्राइस है। अब यहाँ पर देखें तो मिनिमम प्राइस जो आप सेट कर रहे हैं वो $15 है, और यहाँ पर आप देखें कि 15 है, तो जाहिर बात है इसमें हमने डबल काम करना होता है, तो इसमें $25। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपने उससे अच्छा वर्क करना होता है, तो यहाँ पर आप $30, इनमें आपने $5 का डिफरेंस लाजमी डालना है। ये ज़्यादा है तो यहाँ $20 कर लें, यहाँ पर जो है वो आप 25 कर लें। स्टार्टिंग के अंदर अपने लो प्राइस रखें ताकि कस्टमर आपके पास ज़्यादा आए। ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज है, बेसिक जो है वो आई विल चार्ज, बेसिक में आप $5 चार्ज करेंगे। ठीक है, और 100 आइटम्स जो है वो टैग कर देंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड में क्या करेंगे जी, स्टैंडर्ड में आप फिर $5 चार्ज करेंगे, और ये इतना
इसमें भी आप $5 चार्ज करेंगे, प्रीमियम में तो मोर वर्क कर देंगे। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर इससे फास्ट आपने वर्क किसी ने करवाना है तो ठीक है, 1 डे में हम कर देंगे और इसके हम लेंगे $10 मज़ीद। और इसमें जो है वो स्टैंडर्ड में भी हम ये 1 डे में कर देंगे और इसके भी हम $10 जो है वो मज़ीद चार्ज करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है कि सेम कर लें या अलग अलग कर लें। ये भी 1 डे और इसके भी हम $10 ही ऐड करेंगे। वैसे अमूमी तौर पर तो यहाँ 15 या 20 लिख दें, लिखा होना चाहिए, लेकिन चूँकि हम न्यू हैं तो हमने इसलिए कम प्राइस ही रखी है। सेव करते हैं, अगर कोई इशू होगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ये देखें बेसिक का यहाँ क्वेश्चन मार्क बन गया, यहाँ पर ये इशू आ गया, ये रेड इसलिए हुआ है। अब यहाँ पर भी 1 डे हमने कर दिया और इधर बेसिक में भी 1 डे कर दिया, तो 1 डे में तो हम पहले ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसको 2 डे का ऑप्शन देना चाहिए कि इसको हम 2 दिनों में करेंगे। और इसीलिए जो बेसिक पैकेज है वो 2 दिन में आएगा, तो तब हम यहाँ पर इसको 1 डे करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कि 2 दिन है तो हम 1 दिन में जल्दी। अगर आप नहीं करना चाहते, बिलफर्ज आप कहते हैं नहीं मैंने तो ये 1 डे ही रखना है, तो आप इधर 1 डे ही रहने दें, ठीक है। और बेसिक सा वर्क है। और यहाँ पर फिर आप ये ऑफ़र ही ख़त्म कर दें एक्स्ट्रा वाली, यहाँ पर आप सिलेक्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ पर भी आप $0 कर दें, तो ये भी आपका $0 या $5 जो भी है ये यहाँ पर हो गया। फिर हम सेव करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो वो सेव हो गया, क्योंकि वो जो इशू था वो हमने वहाँ पर। अब देखें डिस्क्रिप्शन एंड FAQ, ये जो होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपने ही एक क्वेश्चन कहना है और आपने ही उसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन इन सब ने लिखे हुए होंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और उसको नोट करके वहाँ पर पुट कर सकते हैं। एंड पे दिए हुए होते हैं ये। यहाँ पर देखें FAQ, डू यू प्रोवाइड डाटा एंट्री ओनली इन एक्सेल, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ही आगे आंसर भी हमने लिखना है। नो आई विल डू डाटा एंट्री इन एक्सेल शीट एज वेल एज द गूगल स्प्रेडशीट, वर्ड और एनी अदर ऑनलाइन CRMS, ये वो। तो ये हमने खुद ही लिखने होते हैं और खुद ही इनके आंसर भी देने होते हैं। ये 5 के करीब क्वेश्चन जो है वो आपने पुट करने होते हैं। इसको लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आप चंद प्रोफाइल ओपन कर लें और वहाँ से जो जो क्वेश्चन आपको बेहतर लगते हैं उनको आप नए सिरे से टाइप करके यहाँ पर लिख दें। अदरवाइज दूसरा तरीका यही है कोपायलट का। इसी तरह जैसे हमने पहले स्टेटमेंट लिखी है उसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने पहले स्टेटमेंट लिखी थी, ये जो उसने लिखा है यहाँ पर, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें अमेंडमेंट करके इसी से आप लिखवाएंगे दोबारा। यहाँ पर मैंने लिखा आई एम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट, राइट। अब यहाँ पर प्राइसिंग नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन और FAQ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। और इसके आगे जो है वो आप इस सारे को काट दें यहाँ तक और आगे यही रहने दें फॉर फाइवर अकाउंट क्रिएशन। तो यहाँ तक ये हो गया हमारा। इसके बाद जस्ट आपने इसको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिस्क्रिप्शन भी आपको लिख देगा और FAQ भी सारे लिख देगा। वो FAQ आपने उसी तरह यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पुट कर देने हैं। तो इस तरह आपका ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन है, टाइटल प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्विस। इसके बाद जो है वो यहाँ पर ये देखें डाटा एंट्री है, एनालिटिक्स है, ये सारा उसने इसके बाद ऑटोमेशन ये कंप्लीट यहाँ पर लिख दिया। और ये देखें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी लिख दिए। आई स्ट्राइव, व्हाट इज़ योर टर्न अराउंड टाइम, कैन यू क्रिएट कस्टम एक्सेल टेम्पलेट, डू यू ऑफर बल्क डाटा एंट्री सर्विसेज। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर इनके अलावा कोई लिखना चाहें वो आप वहाँ से भी दूसरे के प्रोफाइल से भी लिख सकते हैं। के बाद है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे। अब ये देखें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ, ऐड FAQ। आपने क्या करना है, देखें पहले क्वेश्चन और फिर खुद ही उसका आंसर भी लिख देना है। जैसे देखिए इसने इससे रेलिवेंट सारे लिख दिए हैं। हाउ क्विकली कैन बी फॉर्मेटेड माई डॉक्यूमेंट्स, यानी एक क्लाइंट कहता है कि आप कितनी देर के अंदर मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो
उसको आप फॉर्मेट कर देंगे। तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ ऐड क्वेश्चन पे आके कंट्रोल वी कर दिया। इसका आंसर उसने लिखा कि टर्न अराउंड द डिपेंड्स ऑन द डॉक्यूमेंट कम्प्लेक्सिटी टिपिकली विद इन 24 आवर्स। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो कंट्रोल सी किया और आंसर की जगह आके आपने पुट किया और जस्ट आपने ऐड पे क्लिक करना है। तो देखें ये क्वेश्चन भी आ गया। जब आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। इसके बाद आपने इसको अपडेट करना है तो अपडेट कर लें। इसके बाद आप एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड क्वेश्चन पे चले जाएं। अब ये देखें फिर आगे अगला क्वेश्चन है, डू यू हैंडल लार्ज फाइल? तो क्या आप बड़ी फाइल्स जो हैं वो उसको हैंडल करते हैं? तो मैं इसको क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद इसके आंसर की जगह तो अब ये लिखा है एब्सोल्युटली, यहाँ पर लिखा है एब्सोल्युटली हैंडल फाइल ऑफ ऑल साइज एफिशिएंटली। तो अब मैं आंसर की जगह कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको मैं ऐड करूँगा। तो ये देखें अब 2 क्वेश्चन ऐड हो गए। 3 क्वेश्चन ऐड करना है तो इसी तरह कैन यू क्रिएट कस्टम टेम्पलेट। अब आपने वर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन ChatGPT आपको लिख के देगा। कंट्रोल सी किया, यहाँ आके कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ से आपने आंसर को भी कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर लिया। इस तरह आपने मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आप दे सकते हैं आंसर उनको दे दें। अब यहाँ पर ChatGPT ने जो मैंने 10 क्वेश्चन कहे थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब मैं इस पे ऐड पे क्लिक करूँ तो ये देखिए मैंने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर पुट कर दिए। मैक्सिमम पुट करने जितने ज़्यादा आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सेव करना है। और अब हम अगर इसमें कोई गलती नहीं होगी हमारी डिस्क्रिप्शन में और इसमें तो देखें चेंज सेव हो गया। अब ये देखें यहाँ से ये आ गया रिक्वायरमेंट्स पर। तो रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन आ गया। अब देखें पहले नंबर पे ओवरव्यू था, फिर प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ ख़ास ख्याल रखनी है आपने कि आपने तमाम कीवर्ड्स जितने भी होंगे उनको बार बार रिपीट करना है डिस्क्रिप्शन में। MS वर्ड से रिलेटेड है, एक्सेल से रिलेटेड है, वर्डप्रेस से रिलेटेड है, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड है, जिससे भी रिलेटेड होंगे उनको आपने बार बार रिपीट करना है। अगर आप बार बार रिपीट करेंगे उसमें तो तभी वो सर्च में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ जाता है। यहाँ पर आपने गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द बायर्स टू गेट स्टार्टेड। अब हमें यहाँ पर वो मालूमात चाहिए जो हमने बायर से चाहिए हमें कि आपने वर्क कब चाहिए, आपको कितना टाइम किस तरह का बनाना है, ये वो इस तरह के मालूमाती क्वेश्चंस। These optional questions will be added for the buyers if you are ordering the business. What's your industry? इंडस्ट्री का नेम बता दें। ये एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा है। इज़ द ऑर्डर पार्ट ऑफ द बिगर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन इट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो इसके लिए भी आप कोपायलट पे चले जाएं और यहाँ पर आप एक प्रॉम्प्ट लिख लें। जैसे कि यहाँ मैंने लिख लिया, माई सर्विस इज MS वर्ड ऑन फाइवर, प्लीज़ राइट द क्वेश्चंस फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड प्रोजेक्ट। और इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये इसके बारे में सारे क्वेश्चंस लिख देगा। जस्ट उनको ऐड कर दें यहाँ पर जो आपको बेहतर लगे। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन से लिख दिए। देखें डॉक्यूमेंट्स से डिटेल्स है पहले नंबर पे कि डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मुझे सेंड की जाए। यहाँ पर देखें कुड यू प्लीज़ शेयर द वर्ड डॉक्यूमेंट यू नीड असिस्टेंट विद, यानी जिसकी आप असिस्टेंस चाहते हैं वो वाला आप डॉक्यूमेंट्स मुझे दें। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम, रिपोर्ट या लेटर, किस पर्पज़ के लिए ये। फॉर्मेटिंग प्रेफरेंसेस है, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड, फॉन्ट्स, मार्जिन, स्पेसिंग वगैरह। तो ये क्वेश्चंस है। आर हेडर्स, फुटर्स और टेबल्स ऑफ कंटेंट नीडेड। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आपने पुट करने हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी करें, राइट क्लिक करके कॉपी किया, ऐड क्वेश्चन, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। बस जस्ट रिक्वायर्ड है। और ये आपको यहाँ पर फ्री टेक्स्ट है। आप इसको मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई चीज़ अटैच भी कर सकते हैं। तो हम फ्री टेक्स्ट ही लिखेंगे कि हम क्वेश्चन जैसे होता है ऐड कर लिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये ऐड हो गया। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करें और इसको भी आपने यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चंस पे क्लिक किया, फ्री टेक्स्ट रखने हैं और यहाँ पर आपने पेस्ट किया और ऐड किया। अब ये देखें 2 क्वेश्चंस हो गए फ्री टेक्स्ट में ही। अब इसके बाद ये वाला इसी तरह आपने सारे कॉपी करके अपने गिग के मुताबिक इनको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सारे कॉपी करके मैंने ये देखें
यहाँ पर मैंने सारे पेस्ट कर लिए जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे रेलिवेंट से। क्लोज कर लिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो हम इसके बाद अगले ऑप्शन गैलरी पे चले जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास लोडिंग हो रहा है। अब हम रिक्वायरमेंट्स के बाद गैलरी पे चले गए और इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोसेस रह जाएगा पब्लिश का। यहाँ पर देखें तो शोकेस योर सर्विस इन अ गिग गैलरी। गैलरी के अंदर वो कहता है इमेज अप टू 3 इमेज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। गेट नोटिस्ड बाय द राइट बायर्स विद विजुअल एग्जांपल्स ऑफ योर सर्विस। विजुअल एग्जांपल्स होती हैं जो दिखाई दें, तो आपने अपने काम को दिखाना है यहाँ पर कि आपकी सर्विसेज कौन सी हैं, किस तरह। फिर इसी तरह आप एक वीडियो ओनली है, एक वीडियो आप यहाँ पर 75 सेकंड्स की पुट कर सकते हैं। उसमें आप अपना वर्क करते हुए दिखा दें, कोई बुक आपने बनाई है उसकी कुछ विजुअल्स दिखा दें। डॉक्यूमेंट्स आप अप टू 2 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। शो सम ऑफ द बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट PDF ओनली। तो यहाँ पर आपने 2 PDF फाइल जो है वो पुट करनी है। और ये टाइटल कैसे तैयार करना है। अब आपको डिज़ाइन चाहिए किस तरह का, ये कौन सा डिज़ाइन अच्छा खूबसूरत होगा, ये जो बना हुआ होगा पेज, तो आप इस तरह करें कि इसमें सबसे पहले आप टॉप रेटेड पे चले जाए। अब यहाँ से आपने अपनी जो भी नीश है वो सिलेक्ट कर लेनी है, अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो MS वर्ड में मैं ये गिग बना रहा हूँ तो मैंने MS वर्ड यहाँ पर लिख लिया। अब ये देखें ये वाला है, एक तो इस तरह का बना हुआ है, एक इस तरह का बना हुआ है, एक इस तरह का। जो भी आपको पसंद है उसको आप रेफरेंस के तौर पर ले लें और उसको देखते हुए एक अपना बना लें, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करके। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं कैनवा यूज़ करूँगा। canva.com को ओपन करके यहाँ पर हम मुकम्मल पिक्चर वगैरह ड्रा करेंगे अपने फाइवर अकाउंट के लिए। इसकी वीडियो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा कि किस तरह आप कैनवा का इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी का इमेज बना सकते हैं और उसे फाइवर अकाउंट पर पोस्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर को ब्राउज किया और कहाँ पर डाउनलोड में गई थी तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ पर ये पिक्चर मेरी अपलोड हो गई। ये देखें ये अपलोड हो रही है। यहाँ पर टिक का ऑप्शन लगा, एक ये पिक्चर होगी मेरी। एक्सपर्ट हूँ MS वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, एक्सेस का। अभी बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपने अपने अकॉर्डिंग बनानी है। आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि फ़ोटो कैसे लगाते हैं। आप MS वर्ड एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ पर लिखें MS वर्ड एक्सपर्ट। फ़ॉन्ट साइज़, इसमें मेरा ख्याल मैंने फ़ॉन्ट साइज़ आपको नहीं बताया, तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट के साइज़ जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया था। अच्छा खैर, तो बाकी आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको बनाना है सबको। तो ये थी हमारे पास ये फाइवर। अब ये पिक्चर इसी तरह आपने सेकंड और थर्ड 2 पिक्चर और जो खूबसूरत लगे उसको आप बना के यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी तरह एक वीडियो क्लिप आपने बनाना है। अगर फिल 4 आपके पास ना हो तो बाद में बना के लगाएं, जिसमें आप काम करते हुए दिखाई दें। MS वर्ड की कोई टाइपिंग कर रहे हो, कुछ भी है वो। डॉक्यूमेंट्स अप टू 2 डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर लिखने हैं, ड्रैग एंड PDF और ब्राउज। तो हमें 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर PDF के अपलोड करने हैं। PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको एक MS वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स लिखना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर यानी आप एक PDF फाइल बनाएं 2-3 पेजेस की, जैसे मैंने ये एक बुक लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैं इसके कोई 2-3 पेज, 4 पेज, 5 पेज जो है वो वहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ। PDF बनाने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है कि फाइल पे क्लिक करना है। जब आप फाइल पे क्लिक करते हैं MS वर्ड में आप ये डॉक्यूमेंट बनाएं जो भी बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जाना है एक्सपोर्ट में। जब आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें क्रिएट PDF, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर लिया। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें पहला है स्टैंडर्ड पब्लिशिंग, फिर उसके बाद है मिनिमम साइज और उसके आगे आप देखें तो ऑप्शन आ रहा है और इसमें आप देखें ऑल पेजेस PDF में कन्वर्ट करने हैं या पेजेस के पॉइंट करना है आपने। फर्स्ट कर लें मैं 5 पेजेस से और 7 पेजेस तक जो है वो PDF बनाना चाहता हूँ, 2 पेजेस की, 5 से 7 तक। इसके बाद मैं इसको ओके करूँगा और इसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा। तो ये PDF फाइल मेरी, जितने पेज इस बुक के अंदर तकरीबन 87 पेजेस हैं, तो इनमें से 5 और 7 की PDF बन जाएगी। अब फर्ज कर लें कि आपके पास ये नहीं है तो आपने क्या करना है कि वर्ड को ओपन कर लेना है। PDF में आपके पास डाटा नहीं है तो आपने वर्ड को ओपन करना है। और जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो जब हम न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ लिखा होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एजुकेशनल, ठीक है, ब्रोशर है, फिर इसी तरह वेलकम वर्ड्स है, इसी तरह इंसर्ट है।
तो यहाँ पर आपने टेम्पलेट जो है वो ढूंढ लेने हैं, मोर टेम्पलेट्स, ठीक है। यहाँ देखिए टेम्पलेट्स, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे। फ़र्ज़ कर लें कि हमने तमाम टेम्पलेट पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से जो आपको टेम्पलेट अच्छा लगता है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। फ़र्ज़ कर लें कि मुझे कहता हूँ बिज़नेस रिपोर्ट है, ये एक मुझे अच्छी लग रही है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक कर लिया। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये वाला देखें, ये सारा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखनी हैं, जैसा कि कंपनी नेम क्या है, वेबसाइट नेम क्या है, हेडिंग्स किस तरह की हैं, ये वो इस तरह। तो यहाँ पर वो आप लिख के, यहाँ पर जैसे देखें प्रपोजल है, जस्ट आपने इसमें अमेंडमेंट करनी है। फ़र्ज़ कर लें जैसे यहाँ पर कंपनी नेम है, आप इसकी जगह सिटी नेम या कोई चीज़ भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप सिटी स्कूल लिख लें, आप इसमें आप अमेंडमेंट कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जस्ट फाइल पे क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ट पे चले जाना है। एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे तो क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट्स, इस पर डबल क्लिक कर लें। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं। नंबर 1 पे आपके पास आ रहा है स्टैंडर्ड, फिर मिनिमाइज और उसके बाद आ रहा है ऑप्शंस। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर पेजेस पे क्लिक करना है कि आप इसके कितने पेजेस जो है वो चाहते हैं, आप इसके कितने पेजेस की PDF बनाना चाहते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप इसके 10-20 पेजेस हैं या 50 पेजेस हैं और आप उसमें से सिर्फ 5 पेजेस की बनाना चाहते हैं तो 1 to 5 कर लें। अगर आप सबकी बनाना चाहते हैं तो जस्ट स्टैंडर्ड पे क्लिक करके पब्लिश कर दें, तो ये आपकी जो है वो PDF कंप्लीट बन जाएगी। लेकिन ये डाटा वगैरह आपने खुद यहाँ पर देना है। ये वर्ड में आपने ये सारी बनानी है और उसके बाद उसकी PDF बना लेनी है। अब आते हैं दोबारा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट्स अप टू 2, तो मैंने एक बना के दिखाया आपको, डेस्कटॉप पे सेव की थी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो टूडे फाइल ये है, देखें ये कंपनी नेम वाली भी ये फाइल थी, इस पर आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। और डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह आपने ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, उस फाइल को वहाँ से उठाएं और यहाँ पर आके फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये फाइल यहाँ पर शो हो गई, इसमें आपने मुकम्मल खुद से बनानी है। इसके बाद आपने इसको सेव करना है एंड कंटिन्यू करना है। अब ये हमारे पास कंप्लीट, हमने सारा डाटा इसमें फिल कर लिया। देखें गैलरी तक पहुँच गए हम। अब यहाँ पर देखें लिख के आ रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। लेट्स चेक आर यू US पर्सन, इस पे आपने नहीं जाना, यस नहीं कर देना, क्योंकि अगर आप इस पे जाएंगे तो ये आपसे एक W9 परफॉर्मा होता है वो फिल करवाएगा, तो इस पे हरगज़ नहीं जाना, ठीक है। नो करना है इसको और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। इसके बाद उसने कहा कि यू आर डन। इसके बाद उसने कहा कि पर्सनल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, लर्न मोर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलमोस्ट डन, यूर वेरीफाई नो, ठीक है। अब इसके बाद आपने वेरीफाई नो पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई पे जाता हूँ और यहाँ पर उसने कहा कि हाउ डू यू प्लान टू यूज़ फाइवर आउटसाइड माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन एज माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशंस। तो मैं इसको प्राइमरी जॉब पे ही लूँगा कि मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि पर्सनल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन, नो आई एम एन इंडिविजुअल, इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद उसने शेयर योर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू ID पेमेंट्स मेथड्स, मोबाइल फ़ोन एंड 5 minutes, वी विल वेरीफाई योर इंफॉर्मेशन, गेट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। ये कुछ चीज़ें वो मांग रहा है, पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो वो हम देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने। अब यहाँ पर वो आपका पूरा नाम पूछ रहा है, वो आपने बता देना है। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी जो हमने दिया है वही है। फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम जो ऑटो पहले मौजूद था वही है। इसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना है, फिर कंट्री सेलेक्ट करना है, एड्रेस देना है, सिटी और ये बिल्कुल ठीक देने हैं, और पोस्टल कोड ये आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट उसने हमें अपने मोबाइल का वेरिफिकेशन कोड का कह दिया कि अपना इसका वेरिफिकेशन कोड दें। अब हम वेरीफाई बाय SMS भी कर सकते हैं और वेरीफाई बाय कॉल भी कर सकते हैं। दोनों पे जिस पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर SMS जाएगा या कॉल जाएगी, वो एक टेक्स्ट पूछेंगे, उस टेक्स्ट को हम यहाँ पर दर्ज करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर मैं वेरीफाई बाय SMS पर क्लिक करता हूँ। मेरे मोबाइल पर एक 4 हिस्सों का कोड गया होगा, उसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा और सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल पे ये कोड आ चुका है 6921, तो मैंने इसको लिखा और अब इसके बाद मैं सबमिट कोड पे क्लिक करता हूँ तो ये गिग मेरी पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर देखें उसने लिख दिया हमें कि फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर उसने देखें तो लिखा हुआ है कि आप जो है वो US के रेजिडेंस हैं। हमने कहा नो,
ये येस नहीं करना, नहीं तो ये कोड हमें पुट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद उसने पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन है, वेरीफाई योर पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, इसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो कुछ पूछ रहा है आपसे, हाउ डू यू प्लान टू द फाइवर आउटसाइड माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशंस एस माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशनल। तो मैं आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ कि मुझे सेकंड मैंने इसको जॉब पे रखना है, प्राइमरी भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद उसने लिखा कि यू आर ऑलमोस्ट डन और यू कैन ऑलवेज एडिट योर सेक्शंस टू द सेटिंग पेज इफ़ एनीथिंग चेंज। क्लोज किया। अब यहाँ पर आप देखें तो जस्ट यहाँ पर लिख के आ गया, हाईलाइट हो गया पब्लिश गिग। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखें कि उसने हमें लिखा कि योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, स्प्रेड द वर्ड टू बूस्ट योर सेल्स, फाइवर वर्कशॉप, फाइवर वर्क स्पेस, यहाँ पर ये उसने दे दिया, फाइवर लेवल अप योर स्किल्स विद फाइवर लर्न, और इसके बाद व्यू ऑल कोर्सेज यहाँ पर हैं, और इसके बाद हमने जस्ट डन पे क्लिक करना है। तो इस तरह हमारी ये गिग पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो एक्टिव गिग 1 है, और ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया था ये वाला अकाउंट एक डिफरेंट IP पे। याद रखें कि आपने एक इंटरनेट के ऊपर 2 अकाउंट नहीं बनाने, एक इंटरनेट पर एक ही अकाउंट बनाएंगे। अगर कोई दूसरा उस टेलीफोन या उस इंटरनेट सर्विस पर आके अपना फाइवर अकाउंट, कोई आपका दोस्त रिश्तेदार कोई भी आके कनेक्ट करेगा, तो आप दोनों का फाइवर अकाउंट बंद होने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। फाइवर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। अब हम इसमें इसके ये देखें, यहाँ पर इम्प्रेशन है, चूँकि अभी हमने इसको किया तो ये 0 है, क्लिक्स 0 हैं, इसके बाद ऑर्डर 0 हैं, फिर इसके बाद कैंसिलेशन 0 है। तो चूँकि अभी ये स्टार्ट हुई है, अब मैं अगली वीडियो में हम बताएंगे कि ये इम्प्रेशन आप बढ़ाएंगे कैसे, किस तरह आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।